झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक है धनबाद लोकसभा सीट। इसे कोयले की राजधानी कहा जाता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र 2 जिलों धनबाद और बोकारो में फैला हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र में सूबे की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर होती है। धनबाद संसदीय क्षेत्र भले आर्थिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन यह अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। झारखंड के अधिकांश औद्योगिक प्लांट जैसे बोकारो स्टील प्लांट, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यही है। यहाँ मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सब डिवीजन है, जो राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। जोहार दोस्तों, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर लोकसभा का रंग। धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीट किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं है। धनबाद लोकसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर शहरी मतदाताओं का दबदबा है। इस सीट पर करीब 62% शहरी मतदाता और 38% ग्रामीण मतदाता हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर हमेशा सीधा मुकाबला होता रहा है। साल 1951 और 1957 का चुनाव यहां से कांग्रेस के पीसी बोस ने जीता। 1962 में इस सीट से कांग्रेस के पीआर चक्रवर्ती जीतने में कामयाब हुए। 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी रानी ललिता राजलक्ष्मी जीती। 1971 में फिर इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की और उसके टिकट पर राम नारायण शर्मा जीते। 1977 में इस सीट से मासस का कब्जा हो गया और उसके टिकट पर ए.के. राय जीते। 1980 के चुनाव में भी ए.के. राय जीतने में कामयाब हुए। 1984 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और उसके टिकट पर शंकर दयाल सिंह जीते। 1989 में फिर से ए.के. राय ने धनबाद सीट जीत ली, लेकिन 1991 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी का खाता खुला और उसके टिकट पर रीता वर्मा जीती। वह लगातार 4 बार धनबाद की सांसद रही। 2004 में इस सीट से कांग्रेस के चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे जीते, लेकिन 2009 में बीजेपी ने फिर से वापसी की और उसके टिकट पर पशुपतिनाथ सिंह जीते। 2014 में फिर से पीएन सिंह जीतने में कामयाब रहे। इन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 2,92,954 वोटों से हराया। फिर साल 2019 में पशुपतिनाथ सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई। पीएन सिंह ने कीर्ति आजाद को हराया। इस दौरान पीएन सिंह को 8,27,234 वोट मिले, जबकि कीर्ति आजाद को 3,41,040 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो साथियों, आपको कैसी लगी धनबाद लोकसभा सीट के बारे में दी गई ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।